आज देखेंगे हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 17 से। लिखा गया है कि एपी का 3 नंबर जो है वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 17, एपी का 3 नंबर का जो सम है वो है 12। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को कि घनों का योगफल जो है वो 408। 408 किसका है? घनों का योगफल। ठीक है, घनों मतलब क्यूब। ठीक है, घनों का योगफल जो होगा वो 408 होगा। तो हमको बताना है कि वो नंबर क्या है। तो पहली बात तो ये एपी में अगर हम 3 नंबर का बात करते हैं तो 3 नंबर जो एज्यूम किया जाएगा वो होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये 3 नंबर एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट करके, यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट करके a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो इसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो क्वेश्चन क्या बोला था? सम का मतलब क्या होगा? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी मिलके कितना बनाएगा? 12। और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये d कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 12। अब a का वैल्यू कितना आने वाला है? 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। अब दोबारा क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन क्या बोला? घनों का योगफल जो क्यूब करना है हम लोग को, क्यूब करने पर वो क्या हो रहा है? ऐड करने से 408 आएगा। तो अब घन के बारे में बात करें, क्यूब के बारे में, तो a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब, ये कितना आ रहा है? 408। अब ये a माइनस डी क्या हम उसको लिख सकते हैं? a क्यूब। पहली बात तो इसको फॉर्मूला पहले हम यहां पर लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। और अगर प्लस का बात करें तो प्लस में क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब होगा। तो यहां पर जो लिखा गया ये क्या? a माइनस डी का होल क्यूब है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला के हिसाब से ये वाला यूज करेंगे तो कितना लिखना होगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर और एक माइनस में d क्यूब हो जाएगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए। सेकंड नंबर प्लस a क्यूब तो एज इट इज रहेगा जो दिया हुआ था। ठीक है, अब a प्लस डी इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेगी तो a क्यूब प्लस, इसमें सारा कुछ प्लस होता है। ठीक है, a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर और एक d क्यूब होगा लास्ट में और ये होगा 408। ठीक है, क्या किए? a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़े हैं, a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़े हैं। तो a क्यूब 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर d क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर डी 3ad स्क्वायर और d क्यूब आ जाएगा। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है स्क्वायर, ठीक है, और d क्यूब भी कैंसिल हो गया। अच्छा है, और a का वाला तो पता है ना 4 है, तो 4 हम अगर इसमें पुट करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। a क्यूब कितना टाइम है? 1, 2 और 3, तो 3 टाइम्स a क्यूब और ये कितना है? 1 और 1 2, यानी कि 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 408। और कुछ तो बचा नहीं, एक कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल इसको लिखते हैं वापस। a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं या कॉमन निकाल ले। अच्छा, कॉमन निकाल लेते हैं। 3a अगर हम कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 3 कॉमन निकाल लिए हैं, 2d स्क्वायर 408। a का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 4 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 408। तो 3 इंटू 4 कितना? 12 और ये अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर में वो कितना है? 16 और 2d स्क्वायर। तो 408 ये कितना है? 12 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में चल जाएगा और ये 12 का टेबल में हो रहा है। 12 3 और बचेगा 4, 12 4 34। तो ये 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 34 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 यानी कि 18 2d स्क्वायर। और डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 9, क्योंकि वो तो डिवाइड में हो जाएगा ना, लिख के दिखा देते हैं। 18/2, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 9 और डी का वैल्यू कितना आने वाला है? प्लस माइनस 3। तो डी का वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 3 और ए का वैल्यू कितना? 4। तो इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 2 टाइप का नंबर हो सकता है। पहला, एक जब हम लोग लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू
-3 या पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पुट करेंगे नंबर क्या होगा a माइनस डी, यानी कि 4 माइनस 3 4 और 4 प्लस 3, यानी कि नंबर आने वाला है 1 4 और 7। 1 4 और 7 ऐसा नंबर है जिससे ऐड करने से 12 और क्यूब करके करेंगे तो वो आएगा 408। एक और बनेगा when a इज इक्वल टू 4 और d का वैल्यू -3, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू -3 आया था, तो जब हम माइनस पुट करेंगे इसी में पुट करना है, ठीक है। a की जगह में क्या लिखेंगे 4 और माइनस डी है और फॉर्मूला d का वैल्यू भी क्या है माइनस है, तो इसका मतलब ये कितना होने वाला है प्लस, तो 4 प्लस 3 4 और 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो इसका कितना आने वाला है, ये आएगा 7 4 1, इसी का उल्टा आएगा और क्या। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या लिखा गया है, बोला गया इफ द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 51। तो क्या बोलना चाह रहा है, जो सम है वो कितना है 51 है और प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स मतलब 3 नंबर होता है, ठीक है। 3 नंबर में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है। वो कितना है 273, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी, तो पहली बात तो एपी का बात हो रहा है, तो लेट करके हम लोग 3 नंबर क्या एज्यूम करने वाले हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले क्या बोला है सम, तो हम सम का बात करें अगर a माइनस डी, a और a प्लस डी का, तो ये कितना होने वाला है 51, d कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3a इज इक्वल टू 51, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 51/3 यानी कि 17, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा क्वेश्चन पढ़ने पे क्या पता चला कि फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब होता है दोनों तरफ का जो ये वाला जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दोबारा क्वेश्चन जब पढ़े हम लोग तो पता चला कि a माइनस डी और a प्लस डी इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 273। तो ये जो लिखा गया है ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला के जैसा है। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी अगर लिखा रहेगा तो उसको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे अगर नहीं भी करते हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अगर नहीं यूज करना है तो फिलहाल अभी हम लोग इसको लिख देते हैं डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चेक कर लो इसको, फॉर्मूला अगर तुमको बनाना है, जैसे कि हम लोग नहीं पता है फॉर्मूला, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जब a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बनेगा, फिर ए बी बनेगा, फिर माइनस ए बी बनेगा और एक माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ही लिख दिए हैं। अब बात करते हैं ए का वैल्यू कितना है 17, तो यहाँ पे अगर ये 273 है, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 289, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब क्या करेंगे, डी तो नेगेटिव में आ रहा है डी स्क्वायर, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, तो इसको लिख देते हैं 289 माइनस 273 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इसको माइनस करते हैं, क्या है 289 है और 273 है, तो हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 4 इक्वल टू डी। डी भी मिल गया, ए भी मिल गया। नंबर क्या होगा, नंबर लिखते हैं व्हेन, दो चीज बनाएंगे इसमें, ठीक है। ए का वैल्यू एक बार 17 लेंगे और डी का वैल्यू एक बार लेंगे 4, तो क्या बनने वाला है 17 माइनस 4, 17 और 17 प्लस 4, ठीक है। तो फाइनली ये बनेगा 13, 17 और 21, ये एक आंसर है। एक और आंसर आएगा, कौन सा, दूसरा, व्हेन a इज इक्वल टू 17 और d इक्वल टू -4 देंगे यहां से, ठीक है। सेम चीज, सेम प्रोसेस, सेम चलेगा। तो कितना होने वाला है 17, ये माइनस है और अभी हम लोग का माइनस लेना, तो इसके लिए क्या होगा प्लस हो जाएगा, +4, 17 और 17 माइनस 4, 17 प्लस 4 कितना हो गया 21 और ये 17 ही रहेगा और ये हो जाएगा 13। तो दो आंसर आएगा, एक 13 17 और 21 और एक आएगा 21 17 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा, बोला गया है कि 4 नंबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को बढ़ा दिया गया है। सम जो है वो 24 है और सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर
और स्क्वायर करने के बाद 4 नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा 164। ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम है कि जो 4 पार्ट होगा हम लोग का, 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे, वो 4 पार्ट कैसा होगा। एज्यूम करेंगे हम लोग a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 नंबर के लिए होगा। चेक करो 3 नंबर के लिए जब था तो 3 नंबर में क्या था, a माइनस डी, a और a प्लस d था। ठीक है, ये था। इसमें dd जो था एक d बढ़ रहा था, यहां पे d जो है 2 बढ़ रहा है। देखो यहां से यहां तक 2d कम हुआ, 2d बढ़ा, फिर यहां 2d बढ़ा है और फिर यहां 2d बढ़ा है। ठीक है, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन जब चेक करेंगे, ये क्या बोला, सम, तो सम मतलब a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इन सबको मिलाने पर हम लोग को मिलने वाला है 24। तो 3d, d और d और ये 3d ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो ये बचेगा 4a और ये होगा 24 और a इज इक्वल टू 24/4 कर देंगे, a इज इक्वल टू 6 आएगा। अगर ऐसा नहीं करते, इसी को हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग को ऐसा नहीं करना है, इसी में कुछ बढ़ा देना है, जैसे कि यहाँ पे a प्लस 2d लिख देना है, तो यहाँ पे d कैंसिल नहीं हो पाएगा, एक d कटेगा यहाँ से, ये d बच जाएगा, तो फिर सम वाला जो फॉर्म है यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से यूज करेंगे। अब दोबारा क्वेश्चन क्या बोला था, स्क्वायर करना है सबका, इंडिविजुअली सबका, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर। तो अब स्क्वायर कब आता है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं, माइनस का लिखे प्लस भी लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चेक करो ये कितना है, a माइनस 3d, तो क्या लिखेंगे, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 164। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 164 आएगा। तो सबको ब्रेक करते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6ad होगा, 2ab होता है ना, ठीक है 2ab होता है, उसके हिसाब से कितना होगा, यहाँ 3 है और ये 2, 6 हो जाएगा, a और d लिख देंगे। नेक्स्ट वाला क्या बनने वाला है, 9d स्क्वायर बनेगा, 9d स्क्वायर। उसके बाद ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ad और एक हो जाएगा प्लस में d स्क्वायर। नेक्स्ट वाला a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर और सबसे लास्ट वाला a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 164। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ये कैंसल होगा, ये और ये बचा क्या क्या, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर 4 टाइम, तो क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर, ये 9d स्क्वायर है, एक d स्क्वायर, तो 10 हो गया, ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 20 और ये कितना है 164। अब यहां से 4 कॉमन निकाल देते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा, a स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा ना। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू 164। अब a का वैल्यू तो पता है, यहाँ पुट कर सकते हैं। अच्छा 4 को जो है ना डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 4 और a का वैल्यू क्या है 6, तो 6 पुट कर देते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से काटेंगे 4 4 16 41, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 को उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक है, ये है 5d स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 माइनस 36। अब बताओ ये कितना होगा 5 और ये 5 नीचे चल जाएगा तो 5/5 हो जाएगा, कैंसल होने के बाद बचेगा 1, तो यानी कि d स्क्वायर इक्वल टू 1 और d का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 1। d भी मिल गया, a भी मिल गया। नंबर कैसे निकालेंगे, 2 नंबर आएगा, सेम चीज करेंगे। पहले लिख देंगे व्हेन a इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम लोग 6 और d का वैल्यू कितना ले रहे हैं 1, तो वहां पुट करते हैं 6 माइनस 3, 6 माइनस 1, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5, 7 और 9, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, दूसरा a यही रहेगा, d चेंज होगा, तो लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 6 बट d इक्वल टू कितना लिखने वाले हम लोग -1 लिखेंगे, तो 6 प्लस 3, 6 प्लस 1, 6 माइनस 1 और 6
-3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अब 9 आएगा, ये 9, 7, 5 और 3, तो 2 आंसर आया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये था हम लोग का 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है 20 में? 20 नंबर में लिखा गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन एपी इज -24। क्या है? -24 है, और जो प्रोडक्ट है उसका वो है 288 है। ये क्या है? सम। कितना नंबर है? 3 नंबर है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है? 288 दिया हुआ है। तो हम लोग को नंबर निकालना होगा, एपी में है। तो एपी में बोला है, इसका मतलब क्या करना होगा? लेट करके लेंगे। लेट में क्या लिखेंगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से सम बोला था, सम का मतलब क्या होगा? a माइनस डी में ऐड कर देंगे a प्लस डी, और ये है -24। ठीक है, तो d तो कैंसिल होने वाला है, तो d को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद पता चला इसमें 3a बचा है और ये 24 है, तो a से काटते हैं तो 3 8 जा 24, a का वैल्यू मिल गया हम लोग को, सिंपल था। ठीक है, मगर जब प्रोडक्ट का बात किया, प्रोडक्ट वर्ड यूज किया, प्रोडक्ट का मतलब ये 1, 2 और ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। तो जब दोबारा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो a माइनस डी को मल्टीप्लाई किया a के साथ और a प्लस डी के साथ, तो आ रहा है कितना? 288 आ रहा है। ठीक है, अब a का वैल्यू तुम लोग को पता ही है, तो a का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, मगर इसमें जो लिखा गया है ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला में जा रहा है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। क्या लिख देंगे? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख देते हैं, और एक अकेले a को रहने देते हैं, और ये 288 हो जाएगा। अब a का वैल्यू पुट कर देना है। पुट करेंगे, क्या मिलने वाला है? 8। 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और इस a को अभी फिलहाल लिख देते हैं, मगर उठा के उधर ले जाएंगे हम लोग डिवाइड में। ठीक है, 8 कहां चल जाएगा? नीचे। तो फिलहाल ये 64 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से डिवाइड करते हैं, क्या होने वाला है? 8 3 24 और बचेगा 4, 8 6 48। ठीक है, अब यहां बचा हुआ 36, यानी कि 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 36। अब 36 बचा है, तो 36 को क्या करेंगे हम लोग? 36 को उठा के इधर और उसको उठा के उधर लेके जाना होगा। तो कितना आने वाला है हम लोग का? ये आ जाएगा, अच्छा डी का 8 का यहाँ पे माइनस छूट गया लगता, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस में 36 होगा, वहाँ माइनस छूट गया था। यहाँ पे क्या होगा? -24 था ना। ठीक है, यहाँ 8 लिख दिए थे गलती से, तो ये -8 हो गया। -8 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है ना, ये माइनस का साइन है, इसको अच्छा से यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, और ये -36 हो जाएगा। यहाँ से -36 को उठा के इधर लेके आएंगे तो कितना होगा? 64 के साथ 36 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 64 प्लस 36 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 डी स्क्वायर। अगर 100 डी स्क्वायर है, इसका मतलब कितना होने वाला है? +-10 होने वाला है। तो डी भी पता है और ए भी पता है, तो पहला वाला बनाएंगे, व्हेन a इज इक्वल टू -8 और d इक्वल टू +10 ले लेते हैं। तो क्या बोला है? 10 माइनस दिस, a माइनस दिस, तो a है -8 प्लस में 10 कॉमन -8 और -8 में यहां +10 ले रहे हैं ना, तो यहां माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 -8 और 2। दूसरा एक और बनेगा, कौन सा? व्हेन a इज इक्वल टू -8 और d इक्वल टू कितना होगा? -10। तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस में, फिर -8 और ये -8 के साथ -10, तो ये बन जाएगा 2, यहां बचेगा -8 और ये बचेगा -18। तो 2 आंसर आएगा, एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर में क्या लिखा है? 21 में लिखा गया है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 15 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 21। तो सम दिया हुआ है 15 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट का बात कर रहा है, बीच वाले को छोड़ दिया है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो दिया गया है वो है 21। ठीक है, तो फाइंड द नंबर लिखा है। तो सबसे पहला काम लेट करके 3 नंबर का बात किया, तो 3 नंबर में क्या होगा? a माइनस डी, ए और a प्लस डी आएगा, तो ये 3 नंबर एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या बोला था? a माइनस डी में a और a प्लस डी को सबको ऐड करेंगे तो आएगा 15। d कैंसिल करने पे पता चला 3a इक्वल टू 15 आ गया,
और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि 5। a का वैल्यू मिल गया। अब क्या बोला था फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट कौन कौन सा नंबर है, ये है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आने वाला है 21। तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें तो पता चला a माइनस डी और a प्लस डी को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना और आएगा वो कितना 21 आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 21। ठीक है, बस खाली फर्स्ट और लास्ट का बात किया है, ठीक है ना, दोनों ये दोनों का। तो इसको तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये तो फॉर्मूला में जा ही रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो फिलहाल ये बन गया 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 21। तो डी को उठा के उधर ले जा रहे हैं तो 25 यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 21 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 21 और ये है डी स्क्वायर। इसको माइनस करने पे कितना आएगा 4। तो ये लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू डी आने वाला है। डी का वैल्यू कितना आ रहा है प्लस माइनस 2। अब डी तो मिल गया, ए भी मिल गया, सब मिल गया, नंबर निकाल देंगे। तो नंबर क्या बनने वाला है ए माइनस डी लिखा हुआ था ना, ए और ए प्लस डी लिखा है। तो नंबर के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन जब हम लोग क्या लिखने वाले हैं ए का वैल्यू 5 लेंगे, ए इज इक्वल टू 5 और डी का वैल्यू कितना लेने वाला है, डी का वैल्यू ले लेते हैं अभी फिलहाल 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 5 और 5 प्लस 2, तो 3 5 और 7 आएगा। ठीक है ना, ये 7 है। और एक नंबर व्हेन a इज इक्वल टू कितना ले लें अभी 5 ही लेना है और d का वैल्यू जो होगा वो चेंज कर दिया -2 लेते हैं। -2 लेने पे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 हो गया प्लस में, ये 5 होगा और ये 5 -2 यानी कि 7 5 और 3। ठीक है, तो दो आंसर आ गया 7 5 3 और 3 5 7, ये दो आंसर आएगा 21 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है ना, 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और उसका डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स और AP सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज सेकंड एंड थर्ड इज द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में लिखा गया है 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 20 जो है वो कितना पार्ट में डिवाइड होने वाला है 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट का बात आया तो फिर से 4 पार्ट में क्या होता है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, ये नंबर हम लोग एज्यूम करते हैं 4 नंबर में। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है 4 नंबर ले लेना है, तो हम लोग डायरेक्ट लेते हैं लेट करके ये 4 नंबर। ठीक है, तो लेट करके क्या लिखेंगे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d लिख देंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है सम जो होगा वो कितना होने वाला है, सम के बारे में लिखा है सम है 20, तो सम को 20 कर देते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। 3d d 3d कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा 4a इज इक्वल टू 20, मतलब a का वैल्यू कितना आने वाला 5। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या बोला था डिवाइड 20 into 4 parts which are in AP such that the product of first and fourth is the product of the second and third in the ratio of 2:3। 2/3 का फॉर्म में होगा पहला, फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट और फोर्थ यानी कि पहला और ये चौथा, यानी कि a माइनस 3d और a प्लस 3d को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय थर्ड सेकंड और थर्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो रेशियो में कितना आएगा 3:2:3। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला में जाने वाला है a माइनस 9d स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तो पता है, आराम से हम लोग क्या करेंगे पुट कर लेंगे। जब पुट करेंगे तो ये कितना बनने वाला है, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और इसको हम क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। क्या किया, ये a का वैल्यू भी पुट कर दिए, a का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर 9d स्क्वायर एज इट इज, 3 को उठा के इधर लेके गए, 3 नीचे था इधर आएगा तो क्या होगा ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू का साइन, d को एज इट इज रखें, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर के वैल्यू क्या 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख दिए। अब अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 3 को एज इट इज रखें, यहां लिख देते हैं 25 माइनस 9d स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 25 माइनस डी स्क्वायर। अब 3 को अंदर करते हैं, जैसे 3 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा
25 इंटू 3 75 माइनस 27d स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 माइनस 2d स्क्वायर। डी स्क्वायर को एक तरफ और नंबर को एक तरफ ले लेंगे, तो डी स्क्वायर को ये 27 को उठा के उधर ले जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव में ना, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू का साइन वहां पर पहले से क्या है माइनस 2d स्क्वायर है, और ये आ जाएगा प्लस में 27d स्क्वायर, और ये इस साइड जो 75 था वहां से 50 को उठा के इधर लेके आए तो माइनस में 50 होगा, ठीक है, माइनस 75 एज इट इज है, 50 को उठा के इधर लेके आए, 27 को उठा के उधर दे दिया। ये कितना आ रहा है 25, यहां कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो गया, तो अच्छा है कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो डी का वैल्यू कितना आने वाला है प्लस माइनस 1 बचेगा। तो ए का वैल्यू तो पता है, नंबर क्या होगा, नंबर तो यही है, तो नंबर के लिए लिखेंगे 1, ए का वैल्यू ले लेना है 5, डी का वैल्यू ले लेना है 1, तो ये बन जाएगा क्या ए यानी कि 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, चेंज करके मतलब व्हेन a इज इक्वल टू 5, मगर d का वैल्यू कितना लेना है -1 लेंगे, ठीक है, -1 लेंगे, वही फॉर्म में चलेंगे, तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 8, 6, 4, 2, ये हम लोग का दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। क्या लिखा गया है, लिखा गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज 12। सम कितना है 12 है, ठीक है। और क्या बोला है, और द डिजिट आर इन एपी, इफ द डिजिट इज रिवर्स्ड देन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 396। और कुछ है नहीं, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 3, 5, 1, ठीक है, 3, 5, 1, ये एक 3 डिजिट का क्या है नंबर है। क्वेश्चन बोला इन नंबर में ऐड करने पर कितना आ रहा है, उसका 12 आ रहा है। जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो वो बोल रहा है कि नंबर को ऐड करने से क्या आएगा 12 आएगा, और वो नंबर एपी का फॉर्म में होगा। ये एपी का फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, एपी का फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट करके हम लोग को जो डिजिट एज्यूम करेंगे वो कितना होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी का फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि इसको ऐड करना है, a माइनस डी डिजिट को ऐड करना है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। डिजिट ये है ना 3, 5 और 1, तब 9 आया, तो ये क्या है 3, 5, 1 का फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 12 है, d कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12/3 यानी कि 4, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बोला है नंबर को उल्टा करना। अब ये क्या है नंबर, पहली बात तो इस नंबर के बारे में जानते हैं, ये एक्चुअली में लिखा हुआ 351, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 50 प्लस 1, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा चेंज करें तो ये होने वाला है 3 इंटू 100, 5 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि ये नंबर चेंज करेंगे, ये 3 नंबर को चेंज करेंगे तो नंबर जो है हम लोग का, ये डिजिट को चेंज करेंगे तो नंबर हम लोग को नया नया मिलेगा। जैसे अगर हम यहां लिख देते हैं 6 तो बन जाएगा क्या 6 इंटू 100, और अगर हम यहां लिख देते हैं 7 तो 7 इंटू 10, और यहां लिख देते हैं 2 तो इसका मतलब कितना आंसर होगा 672, तो एक नया नंबर बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं, ये वाला प्लेस को, ठीक है ना, यानी कि ये एक्चुअल में फॉर्मेट जो लिखेंगे वो एक्चुअली में कैसा फॉर्मेट दिखेगा, जैसे x इंटू 100 प्लस y इंटू 10 और ये z, x y z को चेंज करते जाओ, नया नया नंबर तुमको मिलते जाएगा। डिजिट को खाली चेंज कर रही है x y और z, 1 2 3 4 जो भी लिखना चाहते हैं वो नया नंबर बन जाएगा। तो फिलहाल ये क्या लिए थे हम लोग, ये डिजिट है, ठीक है ना, ये क्या है डिजिट्स लिए थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो अगर नंबर का बात करेंगे तो नंबर कैसे बनेगा, a माइनस डी इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस a प्लस डी, ये फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे तो ये क्या मिलने वाला है, एक नंबर मिलने वाला है, ठीक है, जो कि क्या होगा एपी का फॉर्म में होगा यहां पे, ठीक है। ये तो डिजिट बन जा रहा है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर, जो नंबर है जैसे कि ये कितना था 351, अगर नंबर को उल्टा करते हैं इसका मतलब कितना बन जाएगा 153 हो जाएगा,
तो बोला है नंबर जो होगा जब उल्टा करेंगे तो नंबर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि अभी छोटा हो गया, 315 था 153 हो गया। तो क्या बोला था, नंबर को उल्टा करने पे नंबर छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा, 396 छोटा हो जाएगा। मतलब पहले तो नंबर जो बनेगा वो नंबर कैसा फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट में होगा, जैसे कि a माइनस डी इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस a प्लस डी। ये हम लोग का क्या है, नंबर है। अब बोला नंबर को उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब है ये वाला चीज यहां और ये वाला चीज यहां चल जाएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या होने वाला, ये फॉर्मेट बनेगा a प्लस डी इंटू 100 प्लस 10 इंटू a। बीच वाला कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला ही चेंज होगा, a माइनस डी, ठीक है। नंबर उल्टा कर दिए। अब क्या बोला, जो नंबर पहले था और जो नया नंबर आ रहा है, नया नंबर छोटा आएगा। छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा, 396। इसका मतलब है कि नया नंबर में अगर हम 396 ऐड कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पुराना नंबर जो था हम लोग का, जैसे ये कितना था, 351 था और 153 क्या है, नया नंबर आया। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि ये तो छोटा है ना। तो इसमें हम लोग को कुछ ऐड करना होगा। माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तब जाके ये क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इस साइड में ऐड करना होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग इस नंबर में ही कम कर देंगे। जैसे यहां बोला था ना 396 कम हो जाएगा, तो हम पुराना ही नंबर में अगर कम कर दे तो नया वाला नंबर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सा बात है कि ये प्लस में है, उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो नेगेटिव तो हो ही जाएगा। तो जैसा करना है दोनों में सेम चीज आने वाला है। अब क्या करेंगे हम लोग, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो नॉर्मल है ही, इसमें भी 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिलहाल क्या मिलने वाला है हम लोग को, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d, ये बनेगा। दूसरा इक्वल टू को साइन दे देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू भी देना है, ये तो हम ऐसे लिखे थे फॉर्मेट में, ये इक्वल टू इसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस d इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस 396। क्लियर है। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, या एक काम करेंगे सबको उठा के एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। या फिर कैंसिल करना चाहते हो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू है ना, 100 को, जैसे कि 100 को अगर हम उठा के इधर लेके आते हो तो नेगेटिव होगा, तो ये 100 और ये 100 ऐसे भी काट सकते हैं। इक्वल टू के दोनों साइड में अगर रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10a भी कट जाएगा और a भी शायद कट जाएगा, ठीक है। सारा कुछ तो कट ही गया है लगभग। बचा क्या, एक 100 ये बचा और ये, तो ये बचेगा 99d, और इक्वल टू के उस साइड में कितना बचा हुआ है, वो भी 99d ही बचा हुआ है, और प्लस में है 396। तो 99d को जो है उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो कितना होने वाला है, ये माइनस 99d माइनस 99d इज इक्वल टू 396। अब 99 100 रहता तो 200 होता है, 2 कम कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 198। तो माइनस में 198 इज इक्वल टू 396 हो जाएगा, ठीक है। 198 है, माइनस 198 है, नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं, माइनस 198d इज इक्वल टू 396। तो d का वैल्यू कितना आने वाला है, 396 डिवाइडेड बाय 198 माइनस का साइन के साथ। ये कटेगा तो 2 टाइम्स में कटेगा, d का वैल्यू कितना आ रहा है, -2। d भी मिल गया और a भी मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर क्या होने वाला है, a का वैल्यू कितना है 4 और d का वैल्यू कितना है -2, यानी कि 4 + 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 - 2 हो जाएगा। तो ये बनने वाला 6, 4 और 2, यानी कि 642 एक ऐसा नंबर है, 642 नंबर है, ठीक है ना। 642 डिजिट आया है, मगर नंबर बनाना होगा तो कैसे बनेगा, ये जैसा कि हम समझाएं, 640 + 2 तो 642। तो 642 एक ऐसा नंबर है जिसको उल्टा करेंगे तो 246 आएगा, और इसमें नंबर का कमी कितना होने वाला है, जो डिमिनिश्ड हो जाएगा वो 396 कम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, चेक कर लो, 6 6 12, 9 और 4 14, 3 और 2 5 और +1 6, तो 642 आ जाएगा। तो नंबर क्या है, 642 एक ऐसा नंबर है जिसको डिजिट को सम करने से 12 आएगा, और उसका जो रिवर्स करने पर, नंबर डिजिट को रिवर्स करने पर 396 का कमी आ जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का 23 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है, बोला गया है कि 3, 7 और 9 जो है वो एक रेशियो में दिया गया है, ठीक है ना, 3:7:9, 3:7:9
और बोला है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन एपी। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर से 5। तो पहली बात तो नंबर्स बनाना अगर हम लोग का है, नंबर बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये जो 3 लिखा हुआ है 3, 7 और 9 ये एक्चुअली में रेशियो में लिखा गया है। तो रेशियो से जब हम लोग नंबर को हटाते हैं तो जो पहला नंबर बनेगा, फर्स्ट वाला नंबर बनेगा वो बनने वाला है 3x, सेकंड वाला जो नंबर बनेगा वो बनेगा 7x और थर्ड वाला जो नंबर बनेगा वो बनेगा 9x। तो ये नंबर बनेगा हम लोग को, ठीक है। नंबर तो बन गया, मगर क्या बोला था, क्वेश्चन अभी एपी नहीं बना है, खाली नंबर आया, ठीक है। तो नंबर में अगर एज पर क्वेश्चन नंबर में क्या करेंगे, 3x वैसे ही रहेगा, 7x में तुमको माइनस करना है 5, 7x में क्या करना है 5 माइनस करना है, और 9x भी एज इट इज रहेगा। ये हम लोग का पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है, ठीक है। तो बोला क्या है कि जो हम लोग का नंबर अब माइनस कर लेने के बाद जो नंबर आया वो एपी में है। तो अब बताओ यहां पर a1 जो है वो 3 है, a2 जो है वो 7x माइनस 5 है और a3 जो है वो 9x है, ठीक है। यहां 3x छूट गया, ठीक है। अब क्या, अगर ये एपी में है तो हम लोग क्या पढ़े, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी कि d1 और d2 क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहली बात तो d1 कैसे निकालते हैं, d1 एक्चुअली में निकलता है a2 माइनस a1 और ये a3 माइनस a2। तो लिखेंगे a2 कितना है 7x माइनस 5 माइनस 3x, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 कितना है 9x माइनस 7x माइनस 5। क्लियर है, सिर्फ क्या किया फॉर्मेट में पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों तो माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहां कितना होने वाला है, ये 9x है, माइनस को अंदर करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस में, ठीक है। ध्यान रखना क्या हुआ, माइनस को अंदर किया तो वो क्या बन गया, प्लस में बन गया। अच्छा यहाँ 4 होगा ना, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, यहां तो पहले से 4x है, ये कितना आ रहा है 9x माइनस 7x, तो 2x होगा, 2x को उठा के इधर लेके आएंगे और यहां कितना है 5, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में। तो अब बताओ 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2x और ये कितना है 10, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है 5। अगर x का वैल्यू 5 आया है तो नंबर हम लोग से पूछा, हम लोग से क्या पूछा, नंबर पूछा। ये नंबर नहीं है, ये नंबर है। ये नंबर तो हम लोग का बना है कब, जब माइनस किए एपी बनाने के लिए तब बना है। तो एक्चुअली में जो नंबर आने वाला है वो आएगा क्या 3 इंटू 5, 7 इंटू 5 और 9 इंटू 5, यानी कि 15, 35 और 45, 15, 35 और 45, ठीक है। तो ये नंबर क्या है हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था 24 नंबर।